हेलो। चलिए, होली सबका बीत गया और देखिए होली आप लोग कैसे मनाए हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों का होली। और अब होली बीत गया है तो अपनी पढ़ाई को अब दोगुनी रफ्तार से शुरू करना है। और एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन आप अपने आप को इतना तैयार करके रखना है कि हमारा सिलेक्शन हो। वीडियो का जो एग्ज़ाम सबके लिए चांस मिला है, ऐसा चांस कभी आपको नहीं मिलेगा और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जितने लोग भी अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, वो लोग तैयारी स्टार्ट कर दें और अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए, जो हम 3 बजे वाला पजल का रखे थे, टफ़ क्वेश्चन का एक सीरीज, उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये गांव से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल हम इलाहाबाद पहुंच जाएंगे तो और ही ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट मिलेगा और सब एक क्वालिटी का कंटेंट हम देंगे। आपकी जितनी भी तैयारी है, जैसे वीडियो का लेवल ये है, तो हम आप लोगों के लेवल को इतना ऊंचा उठा देंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पजल को और सॉल्व करते हैं। और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आप हमसे चाहते हैं, पर्सनल हेल्प चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे। देखिए, ये पजल का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना आप सभी जानते होंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम मिनिमम पॉसिबिलिटी में पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज़्यादा टफ ना लगे। ये सब टफ की कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग इसको आसान कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, JPQRSTUV 4 विवाहित जोड़े हैं और 4 विवाहित जोड़े का मतलब क्या है, इसमें 4 मेल मेंबर होंगे और 4 फीमेल मेंबर होंगे, जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार हैं, मतलब केवल पुरुष, यहाँ पे पुरुषों के बीच ही दिया गया है। तो पुरुष में क्या है, जो मेल मेंबर हैं उसमें एक लेक्चरर है, वकील है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है। और पुरुषों में से सिर्फ आर वकील है और भी वैज्ञानिक है, एक साथ बैठे हैं। मतलब आर और भी की सीटिंग क्या है, एक साथ हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। अब देखिए, ये भी मेल है और ये भी मेल है, तो इसके साइड में इनकी पत्नी होगी और इधर इनकी पत्नी होगी। तो और आप ऐसे भी बैठा सकते हैं, ये भी मेल और ये भी मेल, तो इधर ये होंगे इनकी पत्नी और इधर इनकी पत्नी। तो आप जैसे भी बैठाना चाहें बैठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या होता है, पजल सॉल्व करने से पहले आप पजल को पढ़ते वक्त तुरंत सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है, तो हमने क्या किया, 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे बना दिया। तो ऐसे बन गया 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट। अब बोला है कि आर और भी क्या है, एक साथ बैठे हैं। तो आर और भी एक साथ बैठे हैं, तो आप भी को यहाँ, आर को यहाँ बैठा दिए और ये दोनों क्या हैं, मेल मेंबर हैं, तो हम ट्रायंगल से इसको डिनोट करते हैं। और प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी के बगल में बैठा है, तो आर है तो इसकी वाइफ यहाँ होंगी और भी की वाइफ यहाँ होंगी। और लेक्चरर की पत्नी यू, लेक्चरर की जो पत्नी है, वाइफ है यू, भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं। अब देखिए, भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं, तो ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरे स्थान पे तो आर की वाइफ बैठी हैं, तो कैसे बैठेंगी, तो क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। तो ऐसे काम नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कंडीशन को एक साइड में नोट कर लीजिए। आप पहले यहाँ पे बना लीजिए कि 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है कि आर, जितने भी पुरुष हैं अपने पत्नी के बगल में बैठते हैं, और इसमें 2 पुरुष ऐसे हैं, 2 मेल मेंबर ऐसे हैं, आर और भी एक साथ बैठते हैं। तो आर और भी एक साथ बैठते हैं और ये दोनों क्या हैं, मेल मेंबर हैं, और इनके साइड में इनकी वाइफ आएंगी। मतलब 4 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिल गया। आर क्या है, वकील है और भी वैज्ञानिक है। उसके बाद बोला है कि लेक्चरर की पत्नी यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए, भी और आर को इस तरह बैठाएं तो नहीं सीटिंग अरेंजमेंट हो पाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आर को रखेंगे और यहाँ पे भी को, ये क्या है, मेल मेंबर और ये भी मेल मेंबर, और भी की वाइफ ये हो गई। और जो लेक्चरर की पत्नी है यू, ये भी के दाएं दूसरे स्थान पे हैं, भी के दाएं दूसरे स्थान पे हैं, तो ये फर्स्ट दायां और ये सेकंड दायां, ये सेकंड दायां। आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है,
यदि सब कोई अंदर की तरफ मुंह करके बैठता है तो इधर क्या होता है, राइट होता है और इधर होता है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट और राइट का हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि लेफ़्ट को हम लोग बायां कहेंगे और राइट को हम लोग दायां कहते हैं। तो जो लेक्चरर की पत्नी है यू, वो किधर बैठी है, भी के दाएं दूसरे स्थान पर। तो भी के दाएं दूसरे स्थान पर ये यू यहाँ बैठी है और ये क्या है, लेडीज़ है। और यहाँ पे कौन बैठा है, लेक्चरर बैठा है और ये क्या है, मेल मेंबर है। फिर टी का स्थान यू और भी के बीच में है। तो यू और भी ये दोनों लोग हैं, तो इनके बीच में टी का स्थान मतलब ये भी की पत्नी हो गई। पी डॉक्टर की पत्नी है। अब देखिए पी डॉक्टर की पत्नी है तो यहाँ तो आर की पत्नी बैठेंगी और ये मेल मेंबर है तो यहाँ भी कौन आएगा, फीमेल आएगा, क्योंकि आर और भी ही मेल मेंबर एक साथ बैठ रहे हैं और सब क्या है, अलग अलग बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेल आ जाएगा और क्यू डॉक्टर नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेक्चरर हो गया, एक वकील हो गया और एक वैज्ञानिक हो गया। तो डॉक्टर कौन होगा, डॉक्टर ये होगा, डी आर हम इसको कर देते हैं। क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू आपका लेक्चरर हो जाएगा और यस पुरुष है तो यस ये हो गया। और यहाँ पे पी डॉक्टर की पत्नी है तो पी यहाँ पे ये यस हो गया डॉक्टर, और डॉक्टर की पत्नी क्या हो गई, पी यहाँ पे हो गई। और फिर यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे एक जे छूट रहा था तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा और जे किसकी पत्नी होगी, आर की पत्नी होगी। तो इस तरह हम लोग पजल को क्या कर दिए, बना दिए। काफ़ी आसान पजल था। तो हमें इस तरह पजल को सेटिंग करना है ताकि आसानी से आसानी तरीके से हम उसको सॉल्व कर पाएँ। अब यहीं भी को हम यहाँ रखे होते और आर को यहाँ, जैसे हमने पहला कंडीशन सेट किया था तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, सेटिंग हम लोग का गड़बड़ हो रहा था। और एक दिक्कत आपको यहाँ भी आ रही होगी डॉक्टर को और क्यू को सेट करने में। तो यहाँ आपको पहले ही बोला है कि आर और भी एक साथ बैठ सकते हैं जो दोनों मेल मेंबर हैं, और यही दो मेल मेंबर एक साथ बैठ सकते हैं, बाकी कोई मेल मेंबर एक साथ नहीं बैठेगा। तो आर और भी एक साथ बैठ गए तो इनकी पत्नी यहाँ और इनकी पत्नी यहाँ, और फिर यहाँ पे ये लेडीज़ हो गई तो इसके बाद लेडीज ही आएगा कोई। तो ये भी के क्या दूसरे किनारे पे थी, दाएं दूसरे, तो यहाँ पे सबको हमने सेटिंग कर दिया। तो इस तरह हम लोग का पजल सेट हो गया। अब इस पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या करेंगे, आसानी से बता सकते हैं। तो पजल जब भी सॉल्व कीजिए तो ऐसा नहीं है कि पढ़ते वक्त तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा उसमें सोचिए और कंडीशन को लिख लीजिए। जो लिखने लायक है उसको कंडीशन को लिख लीजिए और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो आपका काफ़ी आसान हो जाएगा पजल सॉल्व करना। तो इसी मेथड से अप्रोच कीजिए। हमारा टारगेट है कि वीडियो का एग्ज़ाम आते आते हम 100 से ऊपर आप लोगों के इस सीरीज में पजल करवा दें, और ताकि आप लोगों का एक अलग अंडरस्टैंडिंग बने। और इसका एक प्लेलिस्ट हम पजल के लिए बना दिए हैं, तो उसको आप बार बार देखिए हम कैसे पजल सॉल्व करते हैं और कैसे आप लोगों का अप्रोच डेवलप करना है पजल को सॉल्व करते वक्त। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिए। और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे ताकि आप लोग उस PDF को डाउनलोड करके फिर से आप उसको ट्राई करें और अच्छे से सॉल्व करें। और ये 100 पजल जो हम लोग बोल रहे हैं, 100 पजल, इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप पूरा फिनिश करके जाएंगे तो आपका कोई भी पजल ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। इतनी हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह से। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे यस के संबंध में पी का स्थान क्या था। आप देखे थे कि सीटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे यस था और यहाँ पे क्या था, पी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम बाएं। ये क्या है, बायां है। यस के संबंध में पी का स्थान क्या है, यस के बाएं है, एकदम बाएं है। तो इस तरह हमें क्या करना है, बताना है। एकदम दाएं भी नहीं करना है। क्या पी के दाएं कौन है, यस है। तो यस के संबंध में हमें बताना है पी का स्थान। तो पी जिसके साथ का रहता है उसी का रिलेशन बताते हैं हम लोग। हमने ब्लड रिलेशन में भी आपको समझाया है कि जिसके साथ का लगता है उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पी के साथ का लगा है तो पी का रिलेशन बताना है। तो पी कहाँ है, बाएं है, तो एकदम बाएं हो जाएगा। और यहाँ टी के संबंध में जे का स्थान, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सही होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, एक इमारत की 7 मंजिल पर रहते हैं निचली मंजिल को। और देखिए 1 से लेके 7 तक ये मंजिल हैं और इसमें केवल 6 पर्सन रहते हैं और इसमें एक क्या है, खाली है। और तो हम इसको कैसे करेंगे, ये 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग ऐसे बना लिए। अब देखिए हम लोग कंडीशन को पहले नोट करेंगे। ई क्या है, ई एक विषम संख्या पे रहता है, तो ई क्या हो गया, ई ऑड नंबर पे रहता है। तो ऑड यहाँ पे बना लीजिए, ऑड का मतलब होता है विषम। और डी भी क्या होता है, विषम के मंजिल पे रहता है और ई के नीचे रहता है। तो ई के नीचे कौन रहता है, डी रहता है, और ये भी कहाँ रहता है, ऑड मंजिल पे रहता है। फिर ए एफ के ठीक ऊपर रहता है, जो ए है एफ के ठीक ऊपर रहता है। ए जो विषम मंजिल पर नहीं रहता है, मतलब ए कहाँ रहता है, देखिए हम गलत लिख दिए कंडीशन ही। अब इस तरह गलत आप लोगों से भी हो जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए पजल को ध्यान से पढ़ना है। यफ ए के ठीक ऊपर रहता है, ए के ऊपर यफ रहता है, यफ ए के ठीक ऊपर, तो एफ यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया। एफ ए के ऊपर रहता है, जो ए क्या है, विषम वाली मंजिल पे नहीं रहता है, तो ये कहाँ रहेगा, इवन रहेगा, और ये ऑड पे रहेगा। तो इस तरह हम लोग साइड में बना लेंगे कि ये एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं। एफ 5वीं मंजिल पर नहीं रहता है, तो एफ को हम लोग यहाँ क्रॉस कर देंगे, 5वीं मंजिल पे नहीं रहता है। सी ई की मंजिल के ऊपर एक सम संख्या पर रहता है। अब देखिए इसके ऊपर कौन है, सी है, और ये इवन मंजिल पर रहता है। बी और सी के मध्य उतनी ही मंजिल हैं जितनी कितने हैं, एफ और डी के मध्य हैं। बी और सी को ऐसे बनाएंगे और एफ और डी को ऐसे बना लेंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या है, सेम मंजिल है। मतलब बी सी के बीच में जितनी मंजिल होंगी उतना ही मंजिल कितने होंगी, एफ और डी के बीच में होंगी। तो अब आपको सेट करना है, तो देखिए कैसे सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने का आपको सिंपल सा तरीका ये ढूंढना है कि हम कौन सा कंडीशन लें जहाँ से आसानी से हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये कंडीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ऑड है और इवन है। तो ऑड तो एक भी होता है, एक क्या होता है, ऑड होता है। तो आप डी को भी यहाँ रख सकते हैं, डी को यहाँ भी रख सकते हैं, और ई यहाँ तो होगा नहीं, ई यहाँ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ई के ऊपर सी है, तो ई आपका यहाँ नहीं होगा। ई की पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है, एक की 5 पे या एक 2 पे। तो ये कंडीशन क्या हो गया, अभी इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ई को हमने यहाँ क्रॉस कर दिया, ई यहाँ पे नहीं रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यफ आपका यहाँ पे नहीं है, यफ आपका यहाँ पे नहीं है, और यफ कहाँ है, ऊपर वाली मंजिल पे है, ए के ठीक ऊपर। तो ए के ठीक ऊपर है, तो हम कहाँ रख सकते हैं, ई, और ए सम संख्या पे रहता है। तो ये कंडीशन हम लोगों का क्या हो गया, अच्छा कंडीशन बन रहा है। इससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी हम लोग ए यहाँ लिख लेते हैं और यफ यहाँ लिख लेते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग की कहाँ हो जाएगी, ए यहाँ और यफ यहाँ। तो ये कंडीशन हम लोग का हो गया, बाकी और कहीं नहीं बैठेगा। आप ए को यहाँ बैठाएंगे तो यफ यहाँ नहीं बैठ पाएगा, तो इसलिए इस कंडीशन में आपको केवल 2 ही पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, पहले इस वाले कंडीशन को हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। डी के ऊपर ई है और ई के ऊपर सी है, तो हमारा यहीं से डी स्टार्ट होगा, ये ऑड नंबर है। यदि हम डी को यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई को हमें यहाँ रखना पड़ेगा और ई के ऊपर सी नहीं रख पाएंगे, इसलिए डी कहाँ होगा, पहले नंबर पे होगा, और ई आपका यहाँ होगा, और ई के ऊपर क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पे, सी आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ई है, हाँ ये ई है। ई और डी के बीच में जितने मेंबर हैं, बी और सी के बीच में भी उतने ही मेंबर हैं। तो यहाँ पे डी और ई के बीच में एक मेंबर हैं,
तो यहाँ सी और बी यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक मेंबर हो जाएंगे। और इसमें से एक मंजिल खाली थी, तो एक मंजिल क्या हो गया, खाली भी हो गया। तो आपका पजल भी सेट हो गया। सबसे ऊपर क्या रहेगा, 7वीं मंजिल पर एफ रहेगा, 6वीं पर ए रहेगा, और 5वीं मंजिल आपकी खाली रहेगी, और चौथी मंजिल पे सी, फिर तीसरी पर ए, और दूसरी पर बी, पहली पर डी। अब इसको कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। अब देखिए डी और ई क्या हैं, विषम मंजिल पे हैं, तो हम लोग डी और ई को कहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला और 5वां और 7वां यही दो बचा है, तीसरे पे तो एफ आ गया, पजल हम लोग का सॉल्व हो गया। ये एकदम राइट पजल है। ये कंडीशन पे आप लोग सवाल लगाएंगे तो 100% आपका क्या होगा, सही होगा। लेकिन इस कंडीशन को भी हमें देख लेना है। अब देखिए ये एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये केवल घर पे करना है या प्रैक्टिस सेशन में। जब एक बार पजल सॉल्व हो जाए तो कंडीशन हमारा ये भले बन रहा है, तो इसको चेक नहीं करना है एग्ज़ाम में बैठ के कि देख ले ये भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको नहीं चेक करना है, ये आपको प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंडीशन हमें एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आप एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट हम लोग को प्रैक्टिस मॉक में करना होता है। और आप लोग प्रैक्टिस मॉक ज़रूर सॉल्व कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट करेगा। टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ने से तो क्लियर होता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग होगा। अब देखिए इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हमें डी को यहाँ रखना पड़ेगा, ई को यहाँ रखना पड़ेगा, और सी को यहाँ रखना पड़ेगा। और उसके बाद अब देखिए डी और ई के बीच में जितने मेंबर हैं, तो डी और ई के बीच में कितने हैं, 1 2 3। तो क्या सी और बी के बीच में 3 मेंबर बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। या तो बी को यहाँ बैठाएंगे या बी को यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ बैठा दिए तो 1 मेंबर, और यहाँ बैठा दिए तो 0 मेंबर, और यहाँ 1 मेंबर। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ये जो हमने बनाया है फर्स्ट कंडीशन, वो हम लोग का बिल्कुल राइट है। और इसी पे जितने क्वेश्चन आपके आएंगे वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों को पजल सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, कंडीशन लिख लेना है, और कंडीशन लिख के हम लोग को पजल सॉल्व करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप पजल पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जिस पजल को 2 मिनट में जैसे जिस पजल को आप 2 मिनट में बना सकते हैं, उस पजल को आप बनाने के लिए 5 मिनट 6 मिनट ले सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस आप कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इसी तरह यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने मॉक टेस्ट एक लॉन्च किया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने एडमिशन लिया है, और आप चाहें तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में यही फ़ायदा है कि मैं आपको PDF एक दिन पहले प्रोवाइड कर दूँगा, उसको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको बनता है वो सही है, जो नहीं बनता है उसका हम पूरा डिटेल आप लोगों को एक वीडियो सॉल्यूशन देंगे, और उसमें अप्रोच आप लोगों को बताएंगे कि अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम में। मेन है अप्रोच आप लोगों का सही हो गया एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रीजनिंग हो जाएगा। तो अप्रोच डेवलप कीजिए, नॉलेज ज़्यादा होने से कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ही कहें कि हमको सारा रीजनिंग आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सारा रीजनिंग नहीं आता है, बस जो आता है वो सॉलिड आता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। मार्केट में अभी तक हमने कई बुक सर्च किया है, अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं आया है वीडियो एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को यदि मिलता है तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग यदि पेमेंट नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं भी लेते हैं, तो भी हम आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए तैयार हैं। आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन यदि डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, वहाँ मैं वीडियो के फॉर्म में या किसी तरह हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल पेमेंट करेंगे तभी हम आपको हेल्प करेंगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प किया जाए। आप विदाउट पे या पेमेंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा जो पेमेंट करते हैं उनको पर्सनली गाइडेंस मिलता है, लेकिन आप लोग भी जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भी गाइडेंस अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही पजल को सॉल्व करते रहेंगे। और ये गांव से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चलिए कल से हम लोग वीडियो अच्छा पढ़ेंगे, और कल हम इलाहाबाद पहुंच भी जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अच्छे से रहिए और मेहनत करके पढ़िए। होली बीत गया है, अभी तक होली का बुखार चढ़ा हो
तो उसको उतार लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जितना हो सके, जितना भी टाइम मिला है इसमें अपने आप को बेस्ट बनाना है और बेस्ट बना के चलना है। इस समय खूब वीडियो बन रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट ये हो गया, कट ऑफ ये हो गया, तो वो फालतू वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, 4-5 हज़ार 10 हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं, और हमारे वीडियो पे मुश्किल से 500-600 व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई करते रहिए।